आज विशेष रूप से सर्वोत्तम पे प्रवचन अधिक रूप से नहीं हुए। जो चालू प्रवचन है वो है ही हमारो। वह प्रवचन में कोई अभी कोई रोक दियो गए हो ऐसी तुम कल्पना मत करियो, व्यर्थ कल्पना। किंतु आज जो है वो हम वह विषय के ऊपर अधिक न कहते भय, हमको जा विषय पे कहनो है वह विषय पे हम कहें आज के दिन के। क्योंकि हमको जो वस्तु हमारे मस्तिष्क में बैठी है, इतने वर्षन के श्रम के बाद जो वस्तु को हमने अपने आत्मा से निर्णय कियो है, वह वस्तु को स्पष्टतया उद्घोष पूर्वक कहनो या विषय में हमने कभी भी विचार कियो नहीं, कहीं भी विचार कियो नहीं। चाहे वो बनारस हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो दक्षिण देश हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कहीं के विद्वान हो, व्यर्थ कोई सु भिड़ के लड़वे जानो भी हमको पसंद नहीं। और यदि कोई अस्मदाचार्य आशय विरुद्ध जो यदि कछु भी बोलतो हो, तो वो अस्मदाचार्य आशय विरुद्ध कछु भी बोलने वाले के लिए हमने जो है वो कभी भी जो है वो विचार किया नहीं। अस्मदाचार्य आशय विरुद्ध की चर्चा तो आज कोई है ही नहीं। जो कछु चर्चा है आज तो वो अस्मदाचार्य आशय के ही दो प्रकार के विचार भेदन की जो है वो चर्चा है। कई लोग या बखत एक पक्ष को जो है वो स्थिर करके अमुक पद्धति से विचार करने वाले हो गए। कई एक लोग वह में जा पद्धति से विचार करें हैं वह पद्धति से विचार करें। क्योंकि पद्धति के जो भिन्न भिन्न जो एक भेद हैं विचार के, उन विचार के पद्धति भेद से आज दो प्रकार के जो है वो मत संप्रदाय में भी मिलते हों तो वो कोई आश्चर्य वह नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं। परंतु गंभीर विचार के बाद कोई भी अंश को निर्णय करना ये तो कोई अपराध नहीं है। आखिर एक तरह पक्ष ही तो ठीक होगा, उभय पक्ष तो ठीक कभी भी हो नहीं सके। एक तरह पक्ष ही ठीक होगा, किंतु एक तरह पक्ष कौन सो ठीक है या कौन सो ठीक नहीं है या कि मीमांसा करनी ये परम आवश्यक है। और ये जब मीमांसा हो तो जो हमारे संप्रदाय के जो उपलब्ध प्रमाण हैं उन प्रमाण मूलक मीमांसा होनी चाहिए, निष्प्रमाण मीमांसा नहीं होनी चाहिए। ये एक नियम पहले जो है वो हृदय में स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है। जा वक्त प्रमाण मूलक मीमांसा होनी चाहिए, ये जा वक्त निश्चित रूप आ जाए है कि हमारी जो मीमांसा है वो प्रमाण मूलक होनी चाहिए, वो निष्प्रमाण नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में हमको जो है वो प्रथम आवश्यक ये है कि हम कौन से प्रमाण को लेके चर्चा करेंगे। जैसे कि हम संपूर्ण पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद, हम अकेलो शुद्धाद्वैत नाम भी नहीं और जो है वो न अकेलो ब्रह्मवाद नाम भी नहीं, किंतु शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद दर्शन में ये एक नाम को जैसे हम जो है वो विशेष स्थान दे हैं, तो ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद किंवा जो है वो पुष्टि भक्ति मार्ग या के जो संपूर्ण रूप से जो विचार करना हो, तो या विचार में जैसे हम वेदादि चतुष्टय को जो है वो प्राधान्य न प्रमाणत्वेन जो है वो ग्रहण करें। जैसे वेद, गीता, भागवत, ब्रह्मसूत्र या को जो है वो हम लोग ले हैं, वहाँ में भी श्रुति सूत्राण्य एका कोटि, गीता भागवतंच अपरा,
या प्रकार सु जो है वो बाकी व्यवस्था करें हैं, और वा पद्धति सु जो है वो संपूर्ण व्यवस्था करते हुए हम जो है वो अपने वा तत्व को जो है वो वा प्रमेय को विचार करें हैं, यही प्रकार सु जो है वो आज को जो विषय विचार होएगो वा में क्या क्या आवे, वा में भी वही सब जो है वो प्रमाण आवेंगे जो, क्योंकि ये जो विचार है ये कोई स्वतंत्र विचार तो है नहीं, पुष्टि मार्ग के ही अंतर्गत विचार तो एक विचार है, और जो है वो हमारे ही जो है वो सिद्धांत को विचार है। अतएव जो हमारे सिद्धांत में जामे ब्रह्मवाद और भक्ति मार्ग उभय समावेश हो जाए है, वो हमारे ही सिद्धांत को एक सार है। वो सिद्धांत के सारभूत वस्तु में कोई इतर प्रमाणन को अन्वेषण करने की जरूरत रहेगी नहीं। हाँ, वहां सार वस्तु ऐसी है कि जा ठिकाने श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी और महाप्रभु जी गुसाई जी को पूर्णतया समन्वय करके विचार करने वाले कुछ विद्वान, उन विद्वानों को जहां तक हमारे जो मस्तिष्क में स्वीकार्य मत होएगो उतनो ही हम स्वीकार करेंगे। जा ठिकाने हमको कुछ ऐसा लगेगो कि नहीं, इनको हम कुछ या अंश में आलोचन करके और या कुछ जो है वो या प्रकार से परिष्कृत करके कहें तो कोई हरकत नहीं है, तो वो परिष्कृत करके कहना भी अपराधा वह नहीं मान्यो जाएगा। ध्यान में आई कि नहीं? हम अपनी पहले जो है वो टर्म्स जो है वो केवल मात्र महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के एक अक्षर को भी जो है वो बदले बिना यथाशक्य अभिनय को आश्रय लेते, पर कहीं जो है वो स्वल्प जहां कहीं अशक्यता हो वहां तात्पर्य वृत्ति जो है वो ग्रहण करनी पड़े है, ये बात एक निश्चित है। क्योंकि वो अशक्यता केवल अस्मत् मत प्रतिपादन की अशक्यता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हर एक आदमी वहां को दुरुपयोग करने के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं जो मत प्रतिपादन कर रहा हूं वहां में जो है वो मुझको मुश्किल ही पड़े है, यासु मैं यो करूं, ये जात की अशक्यता नहीं होनी चाहिए। किंतु आचार्य चरणन के वाक्य समन्वय में अशक्यता जहां कहीं आती हो, वास्तल पे जो है वो वाक्य समन्वय, वाक्य में परस्पर विरोध नहीं आना चाहिए, या बात में जहां कहीं आती हो वास्तल में कहीं तात्पर्य वृत्ति आदि को भी आश्रय करना पड़े। लक्ष्य में आई कि नहीं? किंतु प्रायः अभिधावृत्ति बहुल जो है वो श्रीमद आचार्य चरण और श्रीमद प्रभु चरणन के वाक्य को अर्थ करते हुए हमको जो है वो आगे चलना है। हाँ, इतर विद्वान को जो मत है वह मत के ऊपर हमको जितनो स्वीकार्य मत होएगो इतनो हम लेंगे, जहाँ कहीं अस्वीकार्य होएगो वह हम अस्वीकार भी करेंगे। हमको वास्तव में उनके जो है वो कोई पाराधीन्य को, मत पाराधीन्य की आवश्यकता हमने अपने जीवन में आज तक अनुभव करी नहीं, जब से स्वतंत्र विचार करना आरंभ कियो, और जो है वो अब भी शायद करेंगे या नहीं करेंगे ये भगवान जाने। ध्यान में आई कि नहीं? अभी तक तो करी नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं? वहां जो है वो हमने अपना स्वतंत्र मत कहो ही, चाहे कोई भी हो, जासु भी कोई सु मतभेद पड़ो वह ठिकाने जो है वो स्वतंत्र मत कहो ही, क्योंकि अन्य को इतर मत जो है जो तदन्य मत दुर्मत इत्यादि कोटि में निविष्ट हो सके हैं, जाकू जो है वो श्री वेदांत देशिक की भाषा में कहें कि तदन्य मत दुर्मत ज्वलित चेतसावादी नाम जो है वो उनके जो मत हैं, तो उन मतन को आलोचना करते वक्त, उन मतन की आलोचना करते वक्त तो बहुत ही जो है वो अधिक हमने कुछ आलोचना करी हुई, परंतु जो है वो अपने ही जो पूर्वाचार्यन में भी श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के जो पश्चात भावी आचार्य हैं, उन आचार्यन के भी ग्रंथन पे या तो जो है वो प्राचीन माने वे सब ऐसे कि जो महानुभाव जैसे, और जो है वो तो महानुभाव ही को उनको सर्वथा महानुभाव, सर्वथा माने निश्चित रूप है, और ऐसे ही जो कुछ महानुभाव और श्रीमद आचार्य चरण के जो है वो वाणी के परमोपासक, मैं उनको श्रीमद आचार्य चरण के वाणी के परमोपासक मानू। ऐसे जो श्रीमद आचार्य चरण के वाणी के जो परमोपासक
जो कोई भट्ट वर्ग में भी विद्वान भय, उभय विद्वानन की के द्वारा भई सेवा संप्रदाय की कोई कम हो या जात को जो है वो मेरो सिद्धांत नहीं है। ये मैं पहले जो है वो एक अपने हृदय के विचारन को स्पष्ट जो है वो पहले या ठिकाने जाहिर करना चाहूं। ये बात निश्चित है कि गोस्वामी वर्ग ने बहुत अधिक सेवा की है संप्रदाय की, या में कोई भी संदेह नहीं है। और गोस्वामी वर्गन की जो है वो टीकाएं आज भी अधिकाधिक संख्या में बहुमति में उपलब्ध हुए हैं, ये भी निस्संदिग्ध तत्व है। परंतु भट्ट वर्ग की भी सेवा या सुख कम हो ये बात नहीं है। उन लोगों ने भी श्रीमद आचार्य चरण की वाक सेवा अभूतपूर्व करी है और वो जो है वो हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। या सिद्धांत को छोड़ के हम कभी भी चलेंगे तो बात ठीक नहीं है। ये एक प्रकार को एक व्यर्थ अन्याय हम जो है वो एक समाज के प्रति करेंगे, या जात की एक निश्चित धारणा हमारी जो है वो, समझ गए, निश्चित हमारो ये मत, क्योंकि ये हम माने हैं कि संप्रदाय में एक प्रकार से महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, और आगे जो यदि और आगे बढ़ो तो श्री गोकुलेश तक यदि मूलकार मान लो, यदि गोकुलेश तक कोई न माने तो वो महाप्रभु जी और गुसाई जी इनको मूलकार माने, लक्ष्य में आई कि नहीं। और श्री गोकुलेश, हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी, श्री गोकुलेश, हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी और एक लालू भट्ट जी, इतने को जो यदि नहीं ले हैं तो संप्रदाय को पूर्ण परिज्ञान नहीं हो सके। संप्रदाय ऐसा है, ये बात को तुम लोगों को अभी एक दिन में मैं समझा सकूं ऐसी मेरी शक्ति भी नहीं है। मैं जानूं कि शायद भगवान ही आके समझावे तो या तो एक दिन में समझा सके, बाकी मेरे जैसे तुच्छ जीव की तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तुमको एक दिन में या इन बातों को सब समझा दूं। ये बात क्या है, ये बातें बड़ी गंभीर है भाई, ध्यान में आई कि नहीं। परंतु जहां तक मोसू बने है, इतना मेहनत करके मैं तुम्हारे सामने सरल बोलने को यत्न कर रहे हूं। वस्तु स्थिति ऐसी है, कोई आदमी ये चाहते हो कि शांकर मत मोकू समझनो है, ध्यान में आई ना। एक वक्त पहले अपने जो जा मत को अपन आलोचन करे हैं, जो अपनो एक प्रकार से जो है वो पूर्व पक्ष मत है, वह मत को अपन लेके पहले विचार करें क्या स्थिति है। तो कोई आदमी ये समझते हो कि मोकू शंकर मत समझनो हो, तो वो यदि केवल शंकर भाष्य को पढ़ के समझ जानो चाहते हो तो वो महामूर्ख है। ध्यान में आई कि नहीं, वो महामूर्ख है। वह को कभी भी जो है वो पूर्णतया परिज्ञान नहीं है, वो अधूरा ही ज्ञान रहेगा, चाहे वो कोई चारों अध्याय भाष्य क्यों न पढ़ ले। ध्यान में आई कि नहीं। हाँ, वह को पढ़ाने वालों कोई बहुत सुलझो मिलेगो तो वह को खुद के पूरतो, जाकू कहने गुजराती पोताना पूरतू, ऐसे खुद के लिए उपयोगी मात्र ज्ञान वाकू हो जाएगा। ध्यान में आई कि नहीं। पर दूसरे के साथ लड़ने के लिए उपयोगी ज्ञान वाकू 3 जन्म में भी नहीं हो सके। जहां वक्त दूसरों कोई आदमी आके कंपित करेगा वह के ज्ञान को, वह वक्त वो 2 मिनट में हिल जाएगा। लक्ष्य में आई के 2 मिनट में हिल जाएगा। परंतु जो आदमी केवल भाष्य के भरोसे न पड़े रह के जाने वाके सर्व अंदन को, सर्व प्रस्थानन को देखे होंगे, जैसे शंकर मत समझना हो तो पहले जो है वो मंडन मिश्र को मत क्या है ये समझ लो, और पद्मपाद आचार्य नाम को जो शंकराचार्य को शिष्य है वाको मत क्या है ये समझ लो, 2 समझ लो। और एक सुरेश्वराचार्य नाम को जो है वो वाको शिष्य है
वाको मत क्या है ये समझ लो, ये परमावश्यक हो। जब तक सुरेश्वराचार्य को नहीं समझो हो, जब तक मंडन मिश्र को नहीं समझो, जब तक जो है वो पद्मपाद आचार्य को नहीं समझो, तब तक शंकराचार्य को दूसरे को जवाब दे के समझाने के लायक जो है वो तुम्हारी ताकत कभी भी नहीं पैदा हो सके। और कोई भी वस्तु को समझे, ये पूर्णतया समझने को फल ही ये है कि जो इतर के मुख को मुद्रण कर सके वादी के, वह वाद के विरोधी वादी को जो है वो मुख मुद्रण कर सके, वही को नाम वा को जो है वो समझनो है। अन्यथा एक व्याख्यान दे देना ये एक अलग चीज है। व्याख्यान देने की कला एक बहुत अलग चीज है। व्याख्यान देने की कला को भी अनुभव हमारा बहुत प्राचीन है। 9 वर्ष की वयसु हम जो है वो दे हैं, अतएव जो है वो हमारा बहुत प्राचीन अनुभव है व्याख्यान देने को। पर व्याख्यान देने की कला एक भिन्न है। पर जा वक्त कोटिक्रम हो और कोटिक्रम के भीतर जो है वो बराबर एक दलील के बाद दूसरी दलील पूर्व पक्षोत्तर पक्ष होके और एक दार्शनिक गंभीर विचार हो, वह वक्त जो है वो पक्ष को अपने पक्ष को स्थिर और अप्रकंप्य जो रख सके, ऐसा जो है वो विचारक वो होनो कोई जो है वो साधारण बात नहीं है भाई। ध्यान में आई ना, जब वो या प्रकार को जो है वो स्वपक्ष स्थैर्य को अप्रकंप्य रखने वालों विचारक जा वक्त बने, तब वाकु जो है वो ये मानो जाए है कि ये समझो, नहीं तो कोई समझ लो माने जो है वो इतना सरल पड़े हो, ये बात नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? समझनो नाम याको है कि जो वाकु समझ के और इतना समझो कि दूसरी समझ को सामने ठहरने नहीं दे। लक्ष्य में आई कि नहीं? वाको नाम जो है वो समझनो है। केवल समझे समझे समझे, हम जो है वो समझे का समझे, समझनो कह देनो बहुत सरल है, वास्तव में समझनो जो है वो बहुत कठिन है भाई। ध्यान में आई कि नहीं? ये वस्तु स्थिति